नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे घड़ी। तो इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हमने घड़ी के जो भी आधार हैं कि किस प्रकार के हम घड़ी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तो उन आधारों को हमने आप लोगों को बता दिया था। और आज हम कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को पार्ट 2 में हल करेंगे। ठीक, तो आज हम हल पता करेंगे कि घड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होती हैं या कितने अंश के कोण पर कितना समय होता है। अर्थात वो या तो कोण बनाएंगी तो टाइम क्या होगा, या टाइम होगा तो कोण क्या होगा, अर्थात अंश का मान क्या होगा कि कितने अंश का कोण वो बनाएंगी। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को हम इस टॉपिक्स में हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। 3 और 4 बजे के बीच में तो आपको हम पहले बता दें, हमेशा यदि ये जो 12 सुइयाँ हैं, तो इसके पहले आपको बताया जा चुका है पार्ट फर्स्ट में कि कुल 360 अंश का कोण है। कितने का है? 360 अंश का है। घंटे वाली 1 मिनट में 1/2 अंश, मिनट वाली 1 मिनट में 6 अंश, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। ठीक, अर्थात अगर दोनों सुइयों के बीच, किस सुई के बीच, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 30 अंश का कोण होना है तो 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। 60 अंश का कोण होना है तो 10 मिनट का अंतर होना चाहिए। 90 अंश का कोण होना है तो 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। इसी तरह से 180 अंश का कोण होना है तो 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 3 और 4 बजे के बीच में यहाँ आप देखिएगा 3 और 4 बजे के बीच में, अर्थात यह जो 3 है, जो घंटे की सुई है, वह 3 से पहले नहीं होगी, याद रखिएगा। अर्थात ये जो 3 है, जो घंटे की सुई होगी, वह 3 से उधर नहीं हो सकती है, इधर हो सकती है। अर्थात मिनट की सुई की बात नहीं की जाती है, याद रखिएगा। मिनट की सुई की बात नहीं की जाती है। जब भी 3, 4, 10, 11, 8, 9, 9, 10, जब भी इस तरह से बात करेगा तो जो पहला समय होता है उसके और दूसरे समय के बीच में क्या होती है? घंटे वाली सुई होती है। मिनट के सुई की बात नहीं होती है। मिनट वाली सुई कहीं भी हो सकती है, क्योंकि 90 अंश से कोण बनाना है तो वह 15 मिनट के आगे होगी, और 180 अंश से कोण बनाना है तो 30 अंश के आगे होगी। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में, तो जब 3 बजेगा क्या होगा? जब 3 बजेगा तो जो घंटे वाली सुई है वो सीधा 3 पर होगी, अर्थात 4 पर नहीं आएगी। लेकिन जब 12 से हल्का सा मिनट वाली सुई आगे होगी तो घंटे वाली सुई कहाँ जाएगी? 3 और 4 के बीच में आ जाएगी। तो कहा जा रहा है कि 10 मिनट का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए? 10 मिनट का। तो 10 मिनट का अंतर होना चाहिए, अर्थात 5, 10, यहाँ तक दो सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 5 मिनट का अंतर होता है। तो अगर सुई यहाँ होगी तो 5 और यहाँ होगी तो 10, अर्थात यहाँ 5 पर कितने मिनट का अंतर हो गया? 10। तो ये कौन सा सुई है? 5। तो 5/12/11 कर देंगे। एक तो ये हमारा बन जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा इधर भी 10 मिनट का अंतर होगा। किधर? इधर हम देखेंगे, इधर भी 10 मिनट का अंतर हो सकता है। जैसे 3 बज रहा है तो 4 तक 5 मिनट और 5 तक 10 मिनट, तो 5 का तात्पर्य 25 मिनट। तो हम 25 गुणे 12/11 कर देंगे। 12/11 के बारे में आपको पहले पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया है कि 12/11 क्यों किया जाता है। तो 25 गुणे 12/11, और ये अर्थात 2 दशाओं में। अब जिस प्रकार से विकल्प में उत्तर दिया हो उस प्रकार से हम हल करते हैं। तो 12×5 60/11, 11×5 55, 5 सही 5/11, अर्थात 3:05 5/11 मिनट पर कितने मिनट का अंतर होगा? 10 मिनट का अंतर होगा। ऐसा क्यों होता है?
यह देखिए 5 से कुछ आगे आ गई है ना, क्योंकि 10 मिनट का अंतर जब होगा तो घंटे वाली भी कुछ आगे आएगी ना, अर्थात 3 से नीचे आएगी, इसीलिए इतना समय आगे माना जाता है या आगे हो जाता है। ठीक, और दूसरी हालत में क्या होगा, 25 में 12 गुणा करेंगे तो 300 और बटे 11, 11 दूना 22, 8 80, 11 सत्ते 77, तो 380, 27 सही 3 बटे 11, अर्थात 3 बज करके 27 सही 3 बटे 11 मिनट पर और 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर, दोनों हालत में 10 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब हमारा विकल्प दूसरा दिया है 27 सही 3 बज करके 27 सही 3 बटे 11, तो हमारा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो हमको विश्वास है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय परस्पर 180 अंश का कोण बनाती हैं? तो बताइए वह समय क्या होगा। कितने अंश का कोण बनाना है? 180 अंश। कितने अंश का कोण बनाना है? 180 अंश का कोण बनाना है। तो आप जानते हैं कि 5 मिनट बराबर यहाँ से यहाँ तक 30 अंश होता है, अर्थात 5 मिनट बराबर 30 अंश, तो 10 बराबर 60, 15 बराबर 90, तो 30 मिनट बराबर कितना? 30 मिनट बराबर 180। तो किसके बीच में पूछा जा रहा है? 11 और 12, अर्थात 11 और 12, अर्थात जो घंटे वाली सुई होगी वो 11 से आगे चली गई होगी लेकिन 12 के पहले होगी, 12 के पहले होगी। अब हमको 30 मिनट देखना है, 30 मिनट कहाँ तक होगा। अब हम देखेंगे तो हम 11 से ही जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? 11 से ही जोड़ते हैं। यहाँ तक 5 मिनट, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक, 30 मिनट हो गया। या हम इधर से आएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, अर्थात मिनट वाली कहाँ होगी? 5 पर होगी। तो जब 5 पर होगी तो यहाँ कितना, 5 पर का मान कितना मिनट होता है? 25 मिनट होता है। तो 25 गुणे 12 बटे 11, याद रखिएगा 12 बटे 11 पार्ट फर्स्ट में आपको समझा दिया गया है। आप पार्ट फर्स्ट को देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो अब 25 300 हो गया, 300 बटे 11, तो 11 दूना 22, 8, 80, 11 सत्ते 77, 3, तो 27 सही 3 बटे 11, अर्थात 11 बजकर 27 सही 3 बटे 11 मिनट पर 180 अंश का कोण होगा। ठीक, 27 सही 3 बटे 11, तो हमारा विकल्प हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प हमारा? फर्स्ट सही हो जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है आपको, यही आपका उत्तर, इतना करना है आपको। और जब आपको ये पता हो जाएगा तो बार बार घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वैसे घूमने लगेगा कि अब सुई कहाँ से कहाँ होना चाहिए या कहाँ होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेंगी? कह रहा है कब आपस में मिलेंगी, अर्थात दोनों सुइयां कहाँ होंगी? ऊपर नीचे होंगी। दोनों सुइयां कहाँ होंगी? ऊपर नीचे होंगी। कितने बजे? 10 और 11 के बीच में। तो 10 और 11 के बीच में अगर घंटे वाली सुई 10 पर हो, घंटे वाली सुई 10 पर हो, और मिनट वाली सुई जब चल करके यहाँ तक आएगी तब ना ऊपर नीचे होंगी सुइयाँ, तो क्या ये घंटे वाली सुई 10 पर रुकी रहेगी? नहीं, रुकी नहीं रहेगी। कहाँ चली जाएगी? कुछ आगे चली जाएगी। तो आगे चली जाएगी तो, लेकिन हम आधार किसको मानते हैं? आधार हम 10 को ही मानते हैं। तो 10 का तात्पर्य होता है 50 मिनट। तो हम कर देंगे 50 गुणे 12 बटे 11, बस आपका उत्तर आ गया। अब 12 पचे 60, 600 बटे 11, 11 पचे 55, 5 50, 11 चौक 44, 54 सही 6 बटे 11 मिनट, अर्थात 10 बज करके 54 सही 10 बज करके 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर क्या होंगी? सुइयां ऊपर नीचे होंगी। बस आपको मिनट समझ लेना है, कितना मिनट हो रहा है। एक बार दो बार जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे
तो हमको पूरा विश्वास है कि आपसे घड़ी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, लेकिन आपको जब तक नहीं समझ में आता है तब तक उन प्रश्नों को, उन आधारों को सही से समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी कब होगी? 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी कब होगी? कितने बजे? 2 और 3 के बीच। तो 2 और 3 आप देखेंगे 2 और 3 अर्थात जो घंटे वाली सुई होगी वह 2 से पहले नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 से पहले होगी तो 1 बज करके कुछ मिनट हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं बज सकता है। अगर यह पहले होगी तो इसका तात्पर्य होता है कि घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में ही होगी। अब मिनट कितना होना है? 5। तो अगर घंटे वाली मिनट वाली सुई अगर 1 पर हो तभी 5 मिनट का अंतर होगा, या 3 पर हो तभी 5 मिनट का अंतर होगा। तो जब 1 पर होगी तो 5 मिनट होता है, तो 5 गुणे 12/11। और जब 3 पर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 5 मिनट होता है, तो 15 होता है। 3 पर कितना मिनट होता है? 15 मिनट होता है। तो 15 गुणे 12/11 अर्थात 2 दशाओं में, एक दशा में ये हो जाएगा 5 मिनट का अंतर, और एक दशा में ये हो जाएगा 12×5 = 60, 60/11, 11×5 = 55, 5 सही 5/11, और यहाँ 180/11, 11 कनी 11, 7, 70, 11 छक्का 66, 4। तो 2 बज करके, कितना बज करके? 2 बज करके 5 सही 5/11। अर्थात दोनों दशाओं में 5 मिनट का अंतर हो जाएगा, चाहे 2 बज करके 5 सही 5/11 मिनट हो रहा हो, या 2 बज करके 16 सही 4/11 मिनट हो रहा हो। अब जिस तरह से विकल्प दिया है, अगर विकल्प में कोई दिया है 1 तो 1 मारेंगे, और दोनों दिया है तो हम उत्तर दोनों सही कर देंगे। तो दोनों विकल्प दिया है तो हमारा विकल्प हो जाएगा तीसरा, दोनों सही है। याद रखिएगा हमेशा 2 दशाओं में। लेकिन अभी अगर 1 बजता या 2 बजता 90 अंश की बात करता, तो 90 अंश इधर नहीं बन पाता। ठीक, याद रखिएगा। तब कहाँ बनता? आगे ही बनता, क्योंकि हमको उतना मिनट देखना है कि वह सुई उससे पीछे भी न हो और हमारा उतने अंश का कोण भी हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, बताइए 8 बार बजने में वह कितना समय लेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सेम मिलते जुलते कई चैप्टरों में पूछे जाते हैं। तो 22 सेकंड में 12 बार, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ 12 बार अर्थात अगर कोई घड़ी 1 घंटे में 1 बार बजती है, तो 2 घंटे में कितनी बार बजेगी? 3 बार बजेगी। याद रखिएगा, वह 1 ही घंटे में 2 बार बज जाएगी। लेकिन प्रश्न इस तरह से कहा जाएगा कि 1 घंटे में या 10 घंटे में 12 बार। ये कैसे होता है? जब तक पहली बार नहीं बजेगी तब तक अगली बार वो कैसे बजेगी? अर्थात जब एक बार बज जाएगी तब ना समय का निर्धारण होगा कि 1 घंटे पे बजना है। तो अब मान लीजिए 1 घंटा हो जाएगा तो फिर बज जाएगी। समय तो हमारा 1 ही घंटा हुआ, लेकिन कितनी बार बज गई? 2 बार बज गई। इसी तरह से अगर 2 बार बजेगी तो हमारा, यहाँ देखिए आप, अरे जब 3 बार बजेगी तो समय हमारा कितना होगा? समय हमारा 2 होगा। समय हमारा 2 ही हुआ, लेकिन घंटी 3 बार बज गई, क्योंकि एक बार सबसे पहले बजती है तब समय शुरू होता है, और जब लास्ट में इस तरह अर्थात एक एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि यहाँ बज गई फिर समय हुआ फिर बज गई। समय आपका 1 ही हुआ, लेकिन घंटी 2 बार बज गई, एक बार आगे एक बार पीछे। तो यही 1 बार, याद रखिएगा कितनी बार? 1 बार एक्स्ट्रा होता है। अब घंटी चाहे जितनी बार बजती जाएगी, हमेशा 1 बार एक्स्ट्रा होता है। इसी प्रकार से पेड़ लगाने की बात आती है कि 50 मीटर पर प्रति 50 मीटर पर पेड़ लगाए गए हैं, तो कुल 1 किलोमीटर में या 500 मीटर में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो हमेशा 1 पेड़ एक्स्ट्रा होता है,
क्योंकि अगर ये 50 मीटर की दूरी है तो एक पेड़ यहाँ लगा दिया जाएगा, पुनः एक पेड़ यहाँ लगा दिया जाएगा। इसके बाद जब दूरी 50 मीटर की होगी तो एक पेड़ अगला लगाया जाएगा। अब आप देखिए दूरी कितना हुई, दूरी 100 हुई, लेकिन पेड़ कितने लग गए, 3 लग गए। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा बार बार कई चैप्टरों में पूछे जाते रहते हैं। अर्थात एक बार एक्स्ट्रा होता है, तो ये जो घंटी है एक बार एक्स्ट्रा बज चुकी है, अर्थात पहले बजी होगी। तो इस प्रकार से 22 सेकंड में कितनी बार, 11 बार। 11 बार क्यों कर देंगे, जो पहला एक्स्ट्रा है उसको हम घटा देंगे, तुलना करने के लिए घटा देते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से जब वो 8 बार बजी है, एक बार एक्स्ट्रा पहले बज चुकी होगी, अर्थात 8 - 1 बराबर 7। अब 7 बार में कितना समय लगेगा, जब 11 बार में 22 सेकंड तो 7 बार में 14 सेकंड। ठीक, अर्थात हमारा 14 सेकंड में घंटी क्या होगी, 8 बारों बज जाएगी। ठीक, कितना सेकंड, मात्र 14 सेकंड। या दूसरे तरह से आपको हम तुलना करके बता दें कैसे। घंटी अभी बज गई, ठीक, घंटी अभी बज गई और 2 सेकंड होगा, घंटी अभी बज गई, 2 सेकंड होगा, फिर बजेगी। अब आप देखिए 8 बार बजाना है, कितनी बार बजाना है, 8 बार बजाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 बार बज गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका समय कितना हुआ, 2 4 6 8 10 12 14। बात समझ में आ गई ना, 14 सेकंड हुआ। लेकिन यहाँ कम था, आप इस तरह से बना लिए। याद रखिएगा, अगर 1000 2000 4000 सेकंड हो तो ये बनाने में आपको दिक्कत होगी, समस्या होगी। इसलिए आप इस तरह समझ लेंगे कि एक एक्स्ट्रा होता है तो आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप किसी भी प्रश्न को समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ध्यान से उन प्रश्नों को आप अच्छे से विचार कीजिए। जब तक आप विचार नहीं करेंगे ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तब तक आपके दिमाग में वो अच्छे से प्रश्न नहीं बैठेंगे और वह लगाने में आपको दिक्कत होगी, चाहे प्रश्न कितना ही छोटा क्यों न हो। अब अगला प्रश्न देखेंगे। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयों द्वारा समकोण बनाने का अवस्थाओं को बताइए। अर्थात 10 और 11 के बीच में घड़ियां कब समकोण बनाएंगी, उन अवस्थाओं को पूछा गया है। कितने बजे, 10 और 11। 10 और 11, तो आप जानते हैं घड़ी की सुई का, एक घंटे की सुई कहाँ होना चाहिए, 10 से आगे होना चाहिए। अर्थात अगर 10 से पहले होगी तो 10 नहीं बजेगा। याद रखिएगा, 10 नहीं बजेगा, अर्थात 10 से आगे होना चाहिए। तो आगे होना चाहिए, जब मिनट की सुई 12 से इधर चलना शुरू करेगी तभी जो घंटे की सुई है क्या आ जाएगी, वो 10 से आगे चलना शुरू कर देगी। अर्थात इधर भी और इधर भी दो हालत में जो है 90 अंश के कोण बनेंगे। और मिनट कितना होना चाहिए, 30 अंश के लिए 5 मिनट, 60 अंश के लिए 10 मिनट, तो 90 अंश के लिए 15 मिनट। अब देखिए यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ तक 10 मिनट, यहाँ तक 15 मिनट। 15 मिनट यहाँ तक हो गया ना, 5 10 15, 15 मिनट, अर्थात 15 मिनट अर्थात 1 पर मिनट की सुई होगी, अर्थात 5 मिनट होगा। तो 5 गुणे 12/11, एक दशा तो हमारी ये हो गई, एक दशा होगी इधर 5 10 15, अर्थात 30 पर। यहाँ देखिए 10 पर अगर होगी तो 5 10 15, 15 मिनट का अंतर। अर्थात जब 7 पर होगी मिनट वाली सुई तो कितना मिनट होगा, 35 मिनट होगा। 35 गुणे 12/11। अब दोनों को हम हल कर लेंगे, क्योंकि दोनों दशाओं में क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो 60/11 बचे 55, 5 सही 5/11, अर्थात 10 बज करके 5 सही 5/11 मिनट। कितना बज करके, 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। एक बार कब होगा, 12 25 60 हासिल 6, 12 3 36, 6 420/11, 11 3 33, बच गया 9 90, 11/88 2, तो 38 सही 2/11, अर्थात 10 बज करके, कितना बज करके, 10 बज करके 38 सही 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट। तो दो हालत में 10 बज करके 38 सही 2/11 मिनट और 10 बज करके 5 सही 5/11 मिनट पर 90 अंश का कोण बनेगा।
ठीक, तो अब यदि सेकंड पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पार्ट फर्स्ट को अच्छे से देख सकते हैं, कि क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मिनट को बता दिया गया है, प्लस 5/11 के बारे में विशेष प्रक्रिया को बता दिया गया है। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।